ठीक है, रीड की कंडीशन में रिकवरेबल है, फॉर्मेट की उसमें रिकवरेबल है, ओवर राइटिंग में भी रिकवरेबल है, करंट में भी है, लेकिन उसमें एक चिप ऑफ कंडीशन होती है, ठीक है, वो बताता हूँ, और वाइपिंग में नहीं होती है। ठीक है, दूसरी तीसरी चीज, जो ये तुम्हारा वाइपिंग कंडीशन है, ये किस मेथड पे काम करता है? ये मेथड पे काम करता है ओवरराइट मेथड। और जो तुम्हारा फॉर्मेट है, वो भी ओवरराइट मेथड पे ही काम करता है। ठीक है, बताऊंगा क्यों। अब चिप ऑफ क्या होता है? कभी कभार क्या होता है कि मेमोरी रीड ही नहीं हो रही है, तो तुम्हारा क्या होता है, जैसे ये मेमोरी कार्ड होता है, तो इसके अंदर चिप ऑफ कंडीशन करी जाती है, इसको घिस के, इसके अंदर ग्राउंड कौन सा होता है, क्या होता है, इसको ढूंढ के पूरा इसको ना घिसते हैं सैंड पेपर से, और इसका कॉपर अंदर का वो एलिमेंट सारा कुछ हमारे को आर्किटेक्चर आ जाता है, फिर उसके बाद ये पतली पतली ये जो कॉपर वायर होती है, इसे जोड़ के इसको रीड करवाया जाता है, क्योंकि सिस्टमेटिकली जब ये यहाँ इन पिनों से रीड नहीं हो रही होती है, तो इसके अंदर एक और पिन होती है, उनसे इसको डायरेक्ट चिप को रीड करवाया जाता है। सेम आपकी पेन ड्राइव होती है, इस तरह से आपकी पेन ड्राइव को रीड करवाया जाएगा, पूरा घिस देते हैं और पेन ड्राइव को पूरा ऐसे रीड करवाया जाएगा। ये आपके और भी टूल्स आते हैं, जैसे ये तार वार नहीं होते हैं, तो तार वाला सस्ता वाला मैटर होता है, ये थोड़ा महंगा वाला होता है। इनमें पिन होती है, ये डायरेक्टली करंट देती है, करंट उसमें से प्लस और माइनस देने के बाद डेटा कैसे लेना है निकालना है, वो सारा कुछ काम करती है। सर एकदम अरेंजमेंट। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक जिसको पता होता है ना कौन सी पिन कहाँ काम करती है। ये आपकी पेन ड्राइव होती है, इसको खोल के इसका ये जो पीछे का जो ये होती है चिप होती है, ये आपकी होती है डीसीओ। ठीक है, आपका डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन ओवरले होता है, और ये आपका जो स्पेस जो हम 8 जीबी 16 जीबी बोलते हैं वो, तो इसको गर्म करके बाहर निकाली जाती है इसको चिप को। ठीक है, सेम आपका मोबाइल का भी चिप ऑफ ऐसे ही होता है। मोबाइल का जब अगर रीड नहीं होता, मोबाइल की भी चिप जो होती है मोबाइल से निकालते गर्म करके, और उसको घिस के उसके रीड पॉइंट बनाते हैं, ये ऐसे रीडर्स आते हैं। तो ये जो अपन 256 गीगाबाइट्स और ये बोलते हैं ना कि 128 जीबी का फोन है, तो भाई उसकी मेमोरी रीड नहीं करी, तो उस फोन के अंदर से चिप को गर्म करके निकाला जाता है और फिर उसको रीड किया जाता है। इसमें टोटली आपका इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड चाहिए होता है। कभी कभार ये देखो जेटैग मेथड भी यूज किया जाता है। जेटैग मेथड में क्या होता है, चिप को निकाला नहीं जाता, आपके कंप्यूटर सॉरी आपके फोन के मदरबोर्ड के अंदर पिन होती है, उस पिन से हम डायरेक्टली, अभी तो ये मेथड यूज नहीं होता, आपके जेटैग मेथड के अंदर ऐसे होता है। ये ये जे टैग इंटरफेस आता है। पहले पुराने फोनों में जिनमें बैटरी निकल जाती थी और तो हो जाता था काम, तो उसके अंदर पिन आती थी, तो जैसे ही आपके RJ45 केबल होती है, वैसे ही इसमें पिन होती है सारी, प्लस माइनस और जो भी तो करने के लिए जे टैग इंटरफेस आता था, और डेटा रिकवरी इस तरह की जाती थी, क्योंकि हम सीधा डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते थे। तो अब तो ऑप्शन यही कर दिया कि मदरबोर्ड में जगह ही नहीं है, तो कि पिन पिन काम में नहीं आती, आपका सीधा ही चिप को बाहर निकाला जाता है और उसको इंटरेक्ट किया जाता है। वरना पहले ऐसा होता था, पूरा मदरबोर्ड नहीं निकाल सकते थे, तो पतली पतली कॉपर केबल्स को जोड़ा जाता था उसके पॉइंट से, और फिर उसको पावर देके उसमें से डेटा को निकाला जाता था। तो थोड़ा इसमें इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड आपका चाहिए होता है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या अपना, क्योंकि ज्यादा कम ये आपको पता होना चाहिए, चिप के साथ खेल रहे हो आप, चिप में ज्यादा आपने बिजली फेंक दी या ज्यादा आपने उसमें एंटर वो कर दिया, फिर तो वो उड़ भी सकता है पूरा का पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डेटा सैनिटाइजेशन कब काम में है? मिड 90s के वक्त हुआ क्या आपका, डेटा सैनिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था नहीं, पहले ये था कि सिर्फ डेटा रिटेन करना है, डेटा रखना है। तो उस टाइम कोई यूनिवर्सल कंप्यूटर्स नहीं होते थे कि भैया, मार्केट में विंडो विंडो की सीडी आती थी, और उस टाइम आईबीएम के सिस्टम आते थे। ठीक है, ये एचपी तो थोड़ा लेट आया, बाकी उसके आते थे, आईबीएम के आते थे, तो ये अपने वो बना रहे थे। और मैकिनटॉश आ गया था मार्केट में, एप्पल का खुद का कंप्यूटर, तो कोई यूनिवर्सल पोर्ट और कुछ भी नहीं था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये मेमोरी तो एक ही लेवल पे यूज कर रहे थे,
ठीक है, फ्लॉपीज, और उस टाइम पे जो भी चिप लेवल पे काम होता था डिस्क पे, वो काम कर रहे थे। तो हुआ क्या, जब यूनिवर्सल मेथड आने लगे कि भैया एक ही कंप्यूटर होगा, विंडो की 3D आने लगेगी और आपका कंप्यूटर यूनिवर्सल होगा। जो कंप्यूटर आप बाय कर रहे हो इंडिया में भी बाय करोगे, अमेरिका में सेम होगा, 3D डालोगे, फ्लॉपी डालोगे और विंडो लोड करवाओगे। ठीक है, तो इनने क्या किया, नए नए कंप्यूटर आने से स्टार्ट हो गए, तो इनने क्या किया, सारे के सारे कंप्यूटर फेंकने स्टार्ट कर दिए। सेम एज वेल एज आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके स्टॉक्स, जो न्यूयॉर्क स्टॉक्स है, जो अमेरिकन स्टॉक्स है, वो पेंटीगन पेंटीगन यूएस का जो डिफेंस का पूरा देखती है, वो इन सब ने पुराने कंप्यूटर्स को रैशनली फेंकना स्टार्ट किया। हुआ क्या, टॉप सीक्रेट फाइल्स उनमें थी, उनको ये नहीं पता था कि मार्केट में और भी ऐसे बंदे जो इसमें से डेटा निकाल सकते हैं। उस समय डेटा निकालने का इतना चलन नहीं था, पता ही नहीं था कि डेटा, अच्छा यार हमने जो डिलीट किया है वो सोचते थे डिलीट करके डिलीट हो गया। ठीक है, लेकिन जो फाइल सिस्टम बनाए गए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, वो इस ध्यान में रखा था यूजर डिलीट तो कर देगा, लेकिन वो एक बार रिटेनेबल है, यानी एक बार निकाल सकते हैं उसको, ओवरराइट नहीं करेंगे। क्यों ऐसा किया था इन्होंने, क्योंकि भैया एक नॉर्मल ये है कि हो सकता है यूजर से या हमसे खुद से गलती से डिलीट हो जाए। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने किया था। तो उन्होंने क्या किया, ई साइड का जितना भी ई वेस्ट था वो सारा का सारा फेंका, शिप में भरा, और शिप में जाके ये अफ्रीका के जो वो होते हैं बीच, इसमें पटक दिया। वहां से सबसे सस्ते दामों में वो कबाड़ा पूरा का पूरा चाइना ने खरीदा। और जो आप डेटा वॉर और ट्रेड वॉर और ये सारा कुछ चल रहा है, वो क्यों है, क्योंकि बहुत पहले से ही चाइना ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया था कि सारा डेटा उन्होंने मैक्सिमाइजली निकाला। अमेरिकन स्टॉक कैसे काम करते हैं, मिड 90s से वो अमेरिका में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आधे से ज्यादा एम्पायर वहाँ चाइनीज इन्वेस्टेड है। क्यों, क्योंकि चाइना ने बहुत पहले से ही मिड 90s से ही डेटा हार्वेस्ट किया, उनकी ड्राइव से सारा डेटा निकाला, और वो है। तो इसीलिए कहा जाता है ई वेस्ट नहीं फेंका जाता कभी भी। ठीक है, दूसरी चीज, मान लो एक डिपार्टमेंट है, समझते हैं रॉ है, ठीक है, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ठीक है, रॉ के पास 100 बंदे हैं, 100 बंदों पे 100 हार्ड डिस्क है। ठीक है, अब हुआ क्या, रॉ के अंदर बजट निकला और बजट में बोला गया कि भैया आपको 100 एसएसडी दी जा रही है। तो वो 100 हार्ड ड्राइव का करेंगे क्या, क्या करेंगे। एस बना देंगे, एस टाइप का बना देंगे, हो जाएगा। मान के चलो 100 में से 10 ऐसी ड्राइव है जिनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, उसको तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कभी भी आपका कोई भी ड्राइव को फेंका नहीं जाता। एक शब्द होता है कंडम। इसमें क्या होता है कि ये जो 100 ड्राइव है, लोअर एजेंसीज को दे दी जाती है, या लोअर, अगर मान के चलो तुम कंपनी में एम्प्लॉय नए लगे हो, ठीक है, अभी तुम जूनियर हो, तुम्हारे को कंपनी में जाते ही तुम्हारे को एक एचपी का लैपटॉप दे दिया, बढ़िया वाला विक्टर दे दिया। अब तुम्हारे को ये थोड़ी ना होगा, अब मान लो तुम हायर पोस्ट पे चले गए, तुम्हारे को मैकबुक पकड़ा दिया, अब बोला कि तुम्हारा एचपी लैपटॉप है, एचपी लैपटॉप को थोड़ी ना वो कर देंगे, वो फुल डिस्ट्रॉय, कि भैया तुमने यूज किया, तुमने भी कॉन्फिडेंशियल काम किया है उसमें। ठीक है, उसको तुम्हारे जूनियर को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 100 हार्ड डिस्क को दे दिया जाएगा। पर अगर ये 100 हार्ड डिस्क को इधर दे देते हैं, तो आईबी डेटा नहीं निकाल लेंगे इजीली। तो इसीलिए इस कंडीशन के अंदर वाइपिंग कंडीशन करी जाती है, कि पूरी तरीके से डेटा को, पूरी तरीके से, कि दुनिया का बेस्ट से बेस्ट टूल भी डेटा ना निकाल पाए। ठीक है, कुछ कंपनीज में काम करने का पैटर्न अलग है। बेसिकली इसको इस तरह से समझो, जैसा क्रो है, क्रो के पास 50 एम्प्लॉय है। ठीक है, अब क्रो खुद लैपटॉप बाय करेगा तो वो हो जाएगा। तो क्रो ने रोहिणी में एक कंपनी है, उसके साथ टेंडर ले लिया, उस कंपनी ने क्रो का टेंडर ले लिया, और 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में 50 कंप्यूटर लाके दे दिए। हमने 2 साल काम किया, सब कुछ काम किया, हमारा एम्प्लॉय का डेटा, कंपनी का डेटा और क्लाइंट का डेटा। ठीक है, 3 डेटा मेजरली काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय का खुद का डेटा हो गया, कंपनी का डेटा हो गया, और कंपनी 2 साल में जब हम कंप्यूटर वापस कर देंगे और रोहिणी वाले को, और रोहिणी वाले ने किसी भी
थर्ड पर्सन से उस कंपनी का सारा सीक्रेट डेटा निकाल के दे दिया, क्या कर लोगे? ठीक है, तो इसीलिए कंपनी जब देती है, मतलब ऐसा खरीदती है, तो वो वाइपिंग कंडीशन यूज करती है। मोस्ट ऑफ दी ऑल तुम हमेशा सुनोगे कंपनीज है ना, लैपटॉप में हमेशा लिनोवो का थिंकपैड यूज करती है। क्यों यूज करती है? क्योंकि थिंकपैड में बायोस लेवल पे ऑप्शन होता है किसका? वाइपिंग का। ठीक है, और आजकल कंपनीज और भी उल्टा कर रही है। फ्रॉड है मान के चलो, फ्रॉड तो नहीं, फ्रॉड तो खुद अपने लैपटॉप बाय खुद करती है। वो क्या करेगी, रोहिणी वाले से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लैपटॉप जरूर ले लेगी 50, पर उस लैपटॉप में एसएसडी नहीं लगी होगी, सिर्फ लैपटॉप लैपटॉप आ जाएगा। लैपटॉप के अंदर जो वो होता है एसएसडी होती है, वो इनबाउंडली कंपनी में बैठ के लगाई जाती है और फिर एम्प्लॉय को बांटी जाएगी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हुआ, लैपटॉप दे दिया जाएगा, एसएसडी बाहर निकाल ली जाएगी। तो कोई डेटा भी गया नहीं, ज्यादा वाइपिंग कंडीशन भी नहीं करनी पड़ी, ना कुछ वो करना पड़ा। ठीक है, तो ज्यादातर मेजरली आपका इस तरह से कंपनी लेवल पे काम होता है, और मेजर लेवल पे आपका थिंकपैड ही दिखेगा। क्यों? आप वीपीटी करो तब भी थिंकपैड ही दे देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि एक तो सिक्योरिटी बिजनेस लैपटॉप है। ठीक है, दूसरी चीज, उसके अंदर आपका है ना बहुत मेजरली आपका उसके अंदर वाइपिंग के अंदर ऑप्शन होते हैं। अब बताऊंगा वाइपिंग के अंदर कैसे क्या होता है। बात बैठ के। तो ये आर्टिकल पढ़ लेना, अच्छा आर्टिकल है, डेटा सैनिटाइजेशन। अब डेटा ये तो बता दिया मैंने कि डेटा को सैनिटाइज करना होता है। सैनिटाइज करोगे कैसे? हमारे पास दो ही तो कंडीशन है, डिलीट और फॉर्मेट की। ठीक है, लेकिन हमने दोनों ही कंडीशन में देख लिया कि भैया डेटा रिकवर होता है, तो बचेगा कहाँ इंसान? फिर तुम्हारा एक आता है ऑप्शन डेटा इरेजिंग, समथिंग रेफर टू डेटा क्लियरिंग, डेटा वाइपिंग, डेटा डिस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर बेस्ड मेथड ऑफ डेटा सैनिटाइजेशन एम टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ऑल इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिसाइडिंग ऑन हार्ड ड्राइव और अदर डिजिटल मीडिया बाय ओवरराइटिंग डेटा। समझा? समझे? ओवरराइटिंग डेटा ऑन टू ऑल सेक्टर ऑफ द डिवाइस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एक बार उसके सेक्टर और सबसे लोएस्ट होता है क्लस्टर पे डेटा चढ़ा दिया, उसके बैक नहीं जा सकते। तो इसका मेथड लगाया गया, नीचे आओगे, ये ओवरराइटिंग के स्टैंडर्ड्स है, ये कब आए हैं, ये ओवरराइटिंग के राउंड्स है, ये पैटर्न है, ये नोट्स है। तो ये आपका जैसे यूएस नेवी स्टाफ, तो ये सबसे पहले जो तुम्हारे आर्मी और वहां के जो अमेरिकन आर्मी और वो हो गए, उनने ही सबसे पहले ये चीजें निकाली, क्योंकि उन्हीं ने ये सबसे पहले चीज देखी। यूएस एयरफोर्स सिस्टम सिक्योरिटी, पीटर गुड्समैन, ब्रूस स्नाइडर, फिर यूएसडीओडी, जर्मन फेडरल ऑफिस, आपका निस्ट एसपी 800, फिर आपका यूएस नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये सारे कुछ और है। इसके अलावा भी है, रशिया का खुद का है, चाइना का खुद का है। ठीक है, ये तो एक लिस्ट है, इससे भी लंबी एक लिस्ट है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा तुम्हारे प्राइमरी कॉर्पोरेट में और गवर्नमेंट में यूज होते हैं, एक तो है यूएसडीओडी, अनक्लासिफाइड कंप्यूटर हार्ड ड्राइव डिस्पोजिशन। फिर आपका निस्ट एसपी 800, और प्राइवेट सेक्टर के लिए निकाला गया यूएस नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑपरेशन। ये सिक्योरिटी प्लस में भी पढ़ाया जाता है, 5220। पूरा का पूरा वाइपिंग कैसे करना है कि कल की डेट में कोई भी कंपनी का डेटा कोई भी लैपटॉप में ना रह जाए, वो सारा कुछ। और फिर आपका एक और आता है निस्ट एसपी 800 88 रैंक वाला। ठीक है, अब ये कब कब आया, ये इनकी डेट है, ये राउंड है। अब ये राउंड्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते करता क्या है। यानी ये क्या करता है, पहले एक करैक्टर बढ़ता है, फिर ऑल वंस बढ़ता है बाइनरी का, और फिर बाइनरी का जीरो बढ़ता है। 3 राउंड में काम होता है, 3 1 2 3। अब ये करता क्या है, मान लो 4 केबी का क्लस्टर है, हमने देखा था 4 केबी का एक क्लस्टर था जब हम डिस्क पढ़ रहे थे। तो 4 केबी में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी डेटा को रखने की? सबसे छोटी यूनिट क्या होती है डेटा को रखने की? वेट। सारी शक्ल क्या देख रहे हो?
ठीक है, एक बिट, ठीक है, एक बाइट बनाने के लिए कितनी बिट लगेगी? 8 बाइट। 8 बाइट से तुम्हारी, अरे क्या हो रहा है, 8 बिट से तुम्हारी एक बाइट बनेगी, और एक केबी कितने उससे बनेगी? 1024 केबी, वो बाइट से तुम्हारी एक केबी बनेगी। तो मेरे को एक चीज बताओ, 4 केबी का क्लस्टर है, तो इसमें कितनी बिट्स होगी? So 4000 हम्म? 32,000। ठीक है, हमने देखा था ना कि सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट क्या होगा, 4 केबी के अंदर आपका डेटा आ सकता है। ठीक है, एक यूनिट, उसमें 32,000 बिट है, तो एक बिट बाइनरी लेवल पे काम करेगी। तो समझ के चलो, अभी हम एक बिट पे चल रहे हैं, अभी ध्यान रखना। तो 32,000 बिट है और 4 केबी का क्लस्टर है। तो अब हम बाहर से तो 4 केबी देखेंगे, लेकिन सबसे छोटी यूनिट क्या देखेंगे? 32,000 बिट्स है इसमें, जिससे 4 केबी बना है। तो हर एक बिट पे पहले करेक्टर चढ़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, हैशटैग, परसेंटेज, कैपिटल ए, स्मॉल ए, बड़ा बी, जेड, कोई भी करेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद बाइनरी का 1 चढ़ेगा, और फिर बाइनरी का 0। यानी पहले 32,000 पे करेक्टर चढ़ेंगे, फिर 32,000 पे 1 चढ़ेगा, फिर 32,000 पे 0 चढ़ेगा लास्ट। 3 राउंड पे हम 32,000 बिट्स, 32। अरे यार, ये तो बड़ा खतरनाक। नहीं सही में नहीं हुआ। इतनी देर में 32 बोला, तब भी पूछा, अच्छा जब 32 बता दिया तब पूछ रहे 32 की तरह। मेरे को भी नहीं आती कई बार। वो सोच रहा था सर के बुद्धि में है, मैं वही सोच रहा था, मैं काउंटिंग कर रहा था कहीं ना कहीं आ जाए। सोचो तुम्हारे को पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 32 नंबर की बस पकड़ना है, 32 नंबर की बस चल रही है, 32, what do you mean by 32 तो बन गया। और सोचो करोड़ों की डील है, तुमने वो तुमको बोला 32 नंबर पे लगा दे करोड़ रुपए, 32 क्या होता है, लगा दिया, पैक हो गया, खत्म। अरे यार, खतरनाक ही था इसका तो। ठीक है, तो 32,000 बिट्स के अंदर तुम्हारा ये कैरेक्टर चलेगा। अब अगर इसी को 8 जीबी कर दोगे, तो 8 जीबी में 600 से लेके 800 बिलियन बिट्स होती है, 600 से 800 बिलियन बिट्स होती है। ठीक है, या 800 करोड़ कर लो, या बिलियंस कर लो, जो भी तुम्हारे को ज्यादा ठीक लगे। ठीक है, लमसम लमसम, एक्यूरेट नहीं बता रहा, लमसम लमसम इतनी बिट्स होती है। तो हर एक बिट पे पहले करेक्टर चलेगा, और फिर इसी को वाइपिंग कहते हैं, यानी दूसरे डेटा के ऊपर। अगर मान के चलो, अब ये ओवरराइटिंग का है। ओवरराइटिंग में हमने क्या पढ़ा था, जैसा हमने अभी क्या बोला था, मैंने डिलीट किया, फॉर्मेट किया, ओवरराइट किया, करप्ट किया, वाइपिंग किया। हमने देखा डेटा इसमें आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। ये क्या था? फॉर्मेट। ठीक है, ओवरराइट में भी आ जाता है, करप्ट में भी आ जाता है, कंडीशन बस और वो नहीं होनी चाहिए चिप ऑफ वाली। वाइपिंग में डेटा नहीं आता। अगर मान के चलो, ओवरराइट कंडीशन लेते हैं। ओवरराइट से हम क्या समझते हैं, एक डेटा के ऊपर दूसरा डेटा चढ़ा देना। मान लो 8 जीबी की पेन ड्राइव होती है, ठीक है, 8 जीबी की पूरी होती नहीं है, ठीक है, लमसम लमसम 7.3 या 7.5 ऐसी होती है। ठीक है, तो मान लो मेरे इसमें 2 जीबी का कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा भरा हुआ था, ठीक है, मैंने उसको डिलीट कर दिया, पर मेरे को पता है कि रिकवर हो जाए, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, मैं 3 जीबी का इसके अंदर पहले एक मूवी भर दूंगा, फुल एचडी। फिर 3 जीबी का और एक और मूवी भर दूंगा, फुल फुल एचडी। ठीक है, 3 + 3 6 जीबी हो गया, और बचे हुए 1.5 के अंदर मैं गाने भर दूंगा, पूरा गले तक। ठीक है, अब होगा क्या, ये उसके क्लस्टर पे सीधा जाके नहीं बैठेगा, ये एक एक बिट को नहीं छूगा, ये सीधा ऊपर जाएगा और एक बार में बैठ जाएगा, और उसके डेटा को कंप्रेस कर देगा।
यही कंप्रेशन से भी डेटा निकल जाता है। यानी पूरा आप एक ब्लॉक ऑफ डेटा रख दोगे ना, तो वो सीधा एक बिट को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो सीधा एक बड़ी फाइल एक सेक्टर को ले रहा है और आपके जो डेटा जहां पड़ा है उसको कंप्रेस करके उसके ऊपर बैठ रहा है। इसीलिए ये तुम्हारा इसमें डेटा निकल आ जाता है, इसमें ओवरराइटिंग। लेकिन अगर ये वाइपिंग होता तो इसकी एक एक बिट पे ओवरराइटिंग होती, एक एक बिट पे, एक एक बिट पे, एक एक बिट पे। अगर मान लो इसमें 1 करोड़ बिट है, तो एक करोड़ बिट पे सारा डेटा भरेगा, तब जाके तुम्हारा डेटा निकले। फिर दूसरा एक कंडीशन मैंने बोली थी कि फॉर्मेट भी तुम्हारा वाइपिंग के तरह ही काम करता है, और वाइपिंग भी तो करता है। वाइपिंग में 3-4 राउंड होते हैं, फॉर्मेट में भी राउंड होता है। ये आपके सारे क्लस्टर पे 0 भर देता है, बस बस यही करता है। इसीलिए इसमें डेटा आ जाता है, क्योंकि एक बार करता है, एक बार में कंपैरिजन होता है बस। ठीक है। फॉर्मेट अगर आप एनटीएफएस में कर रहे हो, एनटीएफएस क्या है, 3 वेज में आपका डेटा रखती है, 3 फोल्ड में। 3 फोल्ड समझते हो, यानी एक बार डेटा कंप्रेस, फिर दूसरी बार, तीसरी बार में जाके हटता है डेटा, यानी इतनी बार कंप्रेस होता है। अगर यही कंडीशन फॉर्मेट की मैं फैट 32 या फैट उसमें करता हूँ, तो निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पुराना फाइल सिस्टम इतना तगड़ा नहीं था, तभी उसमें डिलीटेशन जल्दी हो जाती थी। समझ में है? क्लियर हुआ? ऑनलाइन गाइड क्लियर हुआ ये? यस। तो इसीलिए तुम्हारा ये वाइपिंग कंडीशन करी जाती है। ठीक है, आ गया। दोनों ओवरराइट में भी हम 2-3 बार बदले तो वो डिलीट कर देना। हाँ, लेकिन उसके अंदर क्या है कि आपका थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा भी नहीं आया ऋषि। ठीक है, अब ये वाली बात तुम्हारी सही है कि भाई हम इसमें ओवरराइड। अब एक चीज याद रखना, जो आपका 7.5 होता है ना, ये इसमें से जो थोड़ा स्पेस होता है, ये $MFT, $bitmap, तुमने फाइल सिस्टम का पार्ट होता है, उसमें तुम्हारा एमएफटी रह जाता है। मैंने तुमको बोला भी था एमएफटी करके आ रहा है, उस एमएफटी में तुम्हारा सारा डिलीटेड डेटा होता है। यानी अगर डेटा डिलीट भी हो गया, तो एमएफटी देख के कोई भी बता सकता है कि हाँ इसमें ये डेटा था। क्राइम तो हम साबित कर लेंगे। या फिर कोई भी बंदा अगर निकाल रहा है डेटा, तो वो ये बता सकता है इस तारीख को ये डेटा था, इसमें इसे डिलीट किया, ये वाइप किया। समझ रहे हो? तो ये फाइल तक को भी वो उड़ा देता है वाइपिंग, जो कि आपका ओवरराइट नहीं उड़ा पाता। समझ में? क्लियर हुआ? फॉर्मेट भी उड़ा देते हैं। फॉर्मेट नहीं उड़ा पाता। फॉर्मेट में भी 2 कंडीशन होती है। एक फॉर्मेट होता है तुम्हारा क्विक फॉर्मेट, एक होता है लॉन्ग फॉर्मेट। लॉन्ग फॉर्मेट में क्या होता है, कुछ डेटा करप्ट हो जाता है, कुछ डेटा आता नहीं है, कुछ डेटा आ जाता है। इसी बंद कर दो यार, ये वो कर रहा है, नाक बंद हो रहा है मेरी। कोविड डरा नहीं रहे हो। कोविड फैलता, माउथ में टीपियां दे रहे थे। नीचे से बंद कर दो। डरा नहीं रहा हूँ, कोविड फैल रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ 100 करोड़ हो गए, 100 के अबव केस है। 4000 सर अभी तो 100 देख लो न्यूज, 4000 प्लस हो गया कोविड। अब ये स्टेज है ज़ॉम्बी बनने की। मेरे में तो बन रहे, तो मेरे एंटीबॉडी बन जाएंगे आज। मैं तो आज एक विस्की विस्की पी लेंगे तो गला एकदम सैनिटाइज हो जाएगा। चलो गाइस, तो अपन वाइपिंग का देखते हैं। वाइपिंग का समझ आया? क्लियर हुआ गाइस? तो ये तुम्हारी मेथोडोलॉजीज होती है। ठीक है, पहले करेक्टर भरेगा, फिर ऑल वन, फिर 0, अलग अलग अपने हिसाब से करते हैं। 7 राउंड भी होते हैं, 7 राउंड वाला भी है। अब तुम बोलोगे भैया कि 1 से 35 है, सबसे बेस्ट यही होगा। ये पुराने डिवाइस के हिसाब से बना हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल द अदर लिस्टेड मेथड्स। पुरानी डिस्क के हिसाब से बना हुआ है, तो ये 35 राउंड, इस पर कंफ्यूज मत होना कि बेस्ट जितनी बार डेटा। नॉर्मल अगर 8 GB की डेटा को मैं फॉर्मेट करूंगा, कोई फॉर्मेट विद इन 2 सेकेंड हो जाएगी। अगर उसको मैं लॉन्ग फॉर्मेट करता हूँ, कितना टाइम लेगा? 8 GB का 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। अगर उसको वाइपिंग करूंगा ना, तो 1-1.5 घंटा लेगी, क्योंकि वाइपिंग में एक एक बिट उड़ती है। दूसरा साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो सॉरी स्पीड के ऊपर, कि आपकी पेन ड्राइव की स्पीड कैसी क्या है।
चलो टूल्स बता देता हूँ कौन कौन से यूज करेंगे। इरेजर टूल यूज करेंगे, ठीक है। एक इरेजर है। अब ये है ना नॉन प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये कुछ ना रो धो के टूल बनाते हैं, कभी कभार काम करते कभी कभार नहीं, क्योंकि इसका लास्ट रिलीज भी देखोगे तो ऐसे ही मर मर के निकाला है 2021 का, तो 2024 में निकाला है। फिर सीधा आप 25 में निकाला तो उसमें रो धो के निकालते, तो एक बार ये देखना इरेजर। तो तीसरा टूल है तुम्हारा मिनी टूल पार्टीशन, ठीक है। ये बहुत बार सुना होगा, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। दोनों में अंतर बताऊंगा, दोनों क्यों यूज कर रहे हैं। तीसरा टूल है तुम्हारा ब्लीच बिट। ये बताऊंगा कि ये कब यूज किया जाता है। ये तीन टूल्स आपके यूज होते हैं। पहले सुन लो। जो इरेजर है, इरेजर इस तरह से काम करता है, इरेजर आपका फाइल सिस्टम डिलीट नहीं करता है, उसी को ओवरराइट करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज, इरेजर में अगर डेटा आ भी गया, गलती से आपका डेटा डिलीट जो है आ भी गया, तो ये उसको अनरैशनल कर देता है। इसके अंदर एक आरएनजी क्रिप्टर होता है, वो क्या करता है डेटा को इस तरह मॉडिफाई कर देता है कि ना डेटा का एंड और ना डेटा का एक्सटेंशन समझ आता है। लेकिन हमने क्या सीखा था एंटीबॉयोटिक्स में, हम उसको हेक्सा में देख लेंगे, कोई हेक्सा तक नहीं बताता, बाइनरी लेवल तक डिलीट कर देता है। मिनी टूल पार्टीशन पूरी पूरी पेन ड्राइव को करप्ट के स्टेज पे ले जाता है, रॉ डेटा कर देता है अनलोकेटेड, पूरा फाइल सिस्टम उड़ा देगा। और ब्लीच बिट आपका वाइपिंग के लिए नहीं होता, इसका एंड में बताऊंगा। तो आज हम मिनी टूल पार्टीशन करते हैं, ठीक है। तो मैं पेन ड्राइव नहीं लगाऊंगा, पेन ड्राइव लगाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा 8 GB का, तो हम एक 8 GB का स्टोरेज ले लेते हैं। अगर मैंने 8 GB की स्टोरेज ली, 4 GB का टाइम नहीं है, देखो 8 GB की स्टोरेज ली और मैंने उसको लॉजिकल किया और मिनी टूल पार्टीशन से काटा, तो लॉजिकल में तो दिखेगी नहीं वो, समझे। अगर मैंने डिस्क में से ही डिस्क निकाल ली तो लॉजिकल में तो आएगी नहीं, मैं उसके ऊपर मेरे को इसका मतलब फाइल सिस्टम चढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास पेन ड्राइव तो चाहिए होगी। पेन ड्राइव दे दो, डेटा हटा रहे हो क्या? नहीं दे अरे दे दो, हम वही तो हटाना है। हाँ ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर ये पेन ड्राइव डाल दिया, अब इसमें हम थोड़ा डेटा डाल देते हैं, ठीक है। सर मेडिकल ये हैं? वो बिल की है हम्म, किस पे वो, कौन तो वो आज के बाद की पार्टी में कुछ नहीं वाले। सर कोई मेडिसिन पड़ी है क्या आपके पास? नाक बंद हो गई, कोई मेडिसिन पड़ी है आपके पास? मेरा ना नाक फुल बंद हो गई है। कोविड है ना, मैं भी लूंगा। ऐसे नहीं जाता। नहीं मैं ऐसे नहीं जाता है। कौन सी मेडिसिन गले में दर्द हो रहा है हाँ, और ये ऐसे बनती है। सर वो तो अभी इसके लिए कर लिए शाम को तो इस बार हम क्या करेंगे, इसमें डेटा तो डाल रहे हैं हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको सीधा वाइप करेंगे और फिर इसकी इमेजिंग करेंगे और फिर देखेंगे डेटा आता है या नहीं आता।
मोबाइल वगैरह पे जो वो डलते हैं फर्मवेयर वगैरह नया डलता है उसके अंदर भी डेटा रिकवर हो जाता है। मोबाइल का जो फाइल सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, बहुत हार्ड है। अगर तुमने कोई हैकर है और उसने पहले कार्ड वार्ड कर दिया फोन में और उसमें नया फर्मवेयर डाल दिया, नया सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड डाल दिया, बहुत हार्ड, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं, 10 में से 1% होता है निकल जाने का। चिप लेवल पे निकलेगा तो चिप लेवल पे भी नहीं होता, इम्पैक्ट ही नहीं होता ना, निकलेगा कहाँ से? आप कितना भी कोशिश कर लो, बहुत ही रेयर केस कह रहा हूँ, बहुत ही रेयर केस। और जैसे लैपटॉप को नया विंडो डाल दो नया विंडो डालने के बाद भी निकल जाता डेटा, 2 या 3 बार विंडो डाल दो। सेम कंडीशन के देखो ना, कॉमन सेंस है, देखो याद रखो, एक चीज है ना, दिमाग में लॉजिकल बिठा लो, ये जिंदगी में नहीं भूलोगे। 500 GB की हार्ड ड्राइव है, ठीक है, मान लो जो हमसे पहले यूजर था उसने 200 GB भरा हुआ था, ठीक है, 200 GB भरा हुआ था। विंडो कितने में थी उसके? 100 GB में थी, यानी यूजर का डेटा कितने में था? 100 GB का डेटा था, ठीक है। बंदे ने आज ही उसको वो कर दिया, रीसेट कर दिया या फिर फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट किस कंडीशन में किया? उसमें नई विंडो चढ़ा दी या नई काली चढ़ा दी। होगा क्या दिमाग, जब वो काली चढ़ाएगा तो इस क्लस्टर पे उसका डेटा पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये क्लस्टर साइजिंग को आगे बढ़ा देगा और काली इंस्टॉल कर देगा। अब काली को इंस्टॉल होने के लिए कितनी जगह चाहिए? 20 GB, मात्र 20 GB। और अगर विंडो भी चढ़ाता है तो विंडो को मात्र मात्र 50 से 60 GB चाहिए, जब इनिशियल चलेगी वो। उसके बाद तो 100 GB, जब आप टूल वूल भरते हो चलाते हो तब भर जाती है 100 GB, यानी 60 GB। और अभी डिस्क खाली है तो पुराना डेटा पड़ा रहेगा, ओवरराइट नहीं हुआ है वो। बस होता क्या है, डिफरेंस क्या है कि आप विंडो चढ़ा रहे हो तो विंडो में डेटा रिकवरेबल क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले भी एनटीएफएस फाइल सिस्टम था और अब भी फाइल एनटीएफएस है। लेकिन अगर आप काली चलाते हो तो पहले एनटीएफएस था, काली ने क्या किया, पूरी की पूरी डिस्क को फॉर्मेट करके ext4 कर दिया, तो थोड़ा डेटा लॉस हो सकता है, थोड़ा डेटा, ठीक है, पर रिकवरेबल है क्योंकि अभी तक उसके अलग क्लस्टर पे ओवरराइट हुआ ही नहीं है डेटा, इसीलिए तुम्हारा डेटा रिकवरेबल हो जाता है। वो कहने वाली बात होती है, विंडो के ऊपर विंडो चढ़ा दी, अब तो मेरा क्लीन हो गया सिस्टम। जैसा लोग करते हैं ना, पेन ड्राइव में डेटा था तो वो क्या करते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं और पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेते हैं और फिर फॉर्मेट करते हैं, सोचते हैं कि अब डेटा मेरा पूरी तरह से ओवरराइट हो गया। ओवरराइट थोड़ी ना होगा, वो तो अपने क्लस्टर पे, क्योंकि डिस्क अपने तरह से काम, देखो फाइल सिस्टम अपने तरह से काम करेगी, डिस्क में मेंटेन वही काम कर रही है, उसको पता है कैसे डिस्क में डेटा मेंटेन है, और डिस्क में रॉली डेटा जो है फंक्शन के फॉर्म में हो रहा है, वो अपने हिसाब से होगा। वो तुम्हारे, तुम चाहो नहीं चाहो उससे मतलब नहीं है, वो डेटा अपने में रिटेन रखेगा, बस काम करने का पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें हमने डेटा भर दिया है, ठीक है। तो अभी हम इसको मिनी टू पार्टीशन से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो 3 डिस्क है, पहली वाली मेरी हार्ड ड्राइव है, दूसरी एसएसडी है, ये भी एसएसडी है, ये पेन ड्राइव है सैनडिस्क। इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ इससे भी तुम है ना कॉपी और डेटा रिकवरी कर सकते हो, पर मेजरली ये वो इतना यूज में नहीं आता। वाइप करेंगे हम इससे डिस्क। अब ये देखो क्या कह रहा है, फिल सेक्टर विद 0, फिल सेक्टर 1, ये नॉर्मल क्विक क्विक है, यानी फॉर्मेट की तरह, या फिर 3 पासेस या 7 पासेस। क्या करें, 3 पासेस 7 पासेस? 3 कर लेते हैं, वेरी स्लो है लेकिन 3 है। करेक्टर 1 और 0 इसके हर एक बिट पे बढ़ेगा। कौन सा यूज हो रहा है? 522.22। कौन सा था ये? इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड था। 5222 कौन सा वाला था? ये रहा, यूएस नेशनल इंडस्ट्रियल प्रोग्राम ऑपरेशनल मैनुअल, डीओडी। 3 उसमें करता है, 2006 में आया था, और इसके बारे में प्रायर की इनने कभी डिस्क्लोज किया नहीं, पर ये मेथड डाल दिया गया है। नो लॉन्गर स्पेसिफाई एनी मेथड, ठीक है, ये कभी भी स्पेसिफाई नहीं करते। तो हम ये करते हैं, ओके करोगे, यहां से अप्लाई करोगे, यस करोगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग नोट कर लो, 10:57।
अरे वो एनिमेशन है भाई। वो में वाइपिंग अलग होता है। टूल आता है, हार्डवेयर टूल आता है वाइपिंग के लिए। तुम्हारे डेट मैंने बताया था ना, ये तुम्हारा इमेजिंग, क्लोनिंग, हैशिंग, वाइपिंग सारा काम कर देता है। हार्डवेयर वाला और भी बेस्ट रहता है, पूरी तरह से वाइप कर देता है डेटा। इसमें भी यही ऑप्शन आते हैं किससे करना है, निस्ट एसपी 800 से करना है, डीओडी यूएस डीओडी मेथड से करना है, किससे करना है। ये 2 लाख की मशीन है, इसमें तो क्रो चले जाएगा पूरा। नहीं लाएंगे यार, कबाड़ में होगी ना कहीं पड़ी तो आ भी सकती है। ये तुम्हारे उसमें भी काम आती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स में। जब तुम्हारा पता चल जाता है रैंसमवेयर इस हार्ड डिस्क में है, तो उसको पूरी तरह से वाइप करना होता है। डिस्क तो वापस से लगेगी, ये थोड़ी ना कि कंपनी ने बोला इसमें रैंसमवेयर आ गया फेंक दो डिस्क को। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स में इसको पूरी की पूरी इसको वाइपिंग करी जाती है। एक भी पैटर्न नहीं रहना चाहिए रैंसमवेयर का, उसको क्लीन करके वापस से डेटा सेंटर में लगा दिया जाता है, रीयूज। डेटा बैकअप हो जाता है, डेटा को एनालाइज करके उसको फिल्ट्रेट करके। हाँ, वहाँ रिस्टोर पॉइंट्स बने होते हैं, रिस्टोर पॉइंट में चले जाते हैं वो, तो बैकअप रहता है डेटा का। रेट सिस्टम बता दे वही है। इसमें मेडिटेक क्या क्या है ये? अच्छा, मेरे को देखना पड़ेगा, मैंने नहीं देखा। मेडिकेट शायद से ये बता रहा था मेरे को विशाल, ठीक है। यूएसबी में तो नहीं है, इसको वो करना पड़ेगा, इसका आईफो है। हाँ? अरे डाउनलोड कौन सी करनी है? एक ये भी करनी है मेन फाइल। ये ऑल्टरनेटिव डाउनलोड क्या है? गूगल ड्राइव क्या है ये? मेरे को कौन सा करना है? V21 है इसमें तो भाई।
सर मैं आपको उसमें दे दूंगा सर, मेरे पास डाउनलोड कौन सा वाला है? ऊपर वाले से मुझे पता होगा सर, वरना सर आप डायरेक्ट उससे कर लीजिए, वो जो लॉन्चर है ना इंस्टॉलर से भी हो जाएगा। नेट फाइल से ये सर वो तो नहीं है प्रोजेक्ट फाइल होगी। बैट फाइल उसका इंस्टॉलर है, इसके अंदर की मेन फाइल है जो इससे चलेगी बैट फाइल से। ये जो ये है सर 21 GB का 21 GB का क्या है ये? सर 21 GB की एक ऐसा समझिए सर आईएसओ है वो, जिसको हाँ। अपन को पेन ड्राइव के अंदर डालना है Bootable? यस सर। और किसकी मदद से डालना है? सर इसकी मदद से मेरी बैट फाइल सीएमडी में सर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पूरा इसका आ जाएगा पेन ड्राइव में आपके। और रूफर्स क्या करेगा? सर रूफर्स नहीं, वेंटोर से होगा। वेंटर से करना है? वेंटोर से यही कर देगा सर, आपको वेंटोर से कुछ करना ही नहीं वेंटर पड़ेगा। हमको डालना पड़ेगा मतलब? नो सर, यही खुद करेगा। अरे कर क्या रहा है? इस काम की कुछ गड़बड़ सी कर रहा है। सर बोला कुछ इसको चैट जीपीटी से पूरा कराएंगे। ज़्यादा बड़ी लेगी फाइल ही दे दी हाँ, वो ले लेगा। हाँ चैट जीपीटी लेकिन बड़ा जरूर हाँ है फाइल। ये सर बना रखा है इनसे, ऊपर का यूज ना करते टाइम से करें वो वेंटोर करता है, वेंटोर बना मेरी गाइड को सर चलेगा, आप मूव करके देख लेना। दो रिस्पॉन्स काट दिए थे। वहाँ दे दो जो वो ये आगे एनालाइज करते हैं। ये तो प्रिविलेज लेने वाली कमांड है सारी। तो ये लगेगा मतलब तू भी बहुत प्यारा है सर, बहुत प्यारा है सर। ये आईएसओ सीधा वर्चुअल बॉक्स में नहीं लोड हो सकती? जी सर, नो सर पेन ड्राइव के लिए है सर। तूने ट्राई नहीं किया? नहीं सर, ट्राई नहीं किया तो उन्हीं को ये टाइप करते हैं। सर। ये जो आईएसओ नहीं है ना जिप फाइल, उसके अंदर एक एक डायरेक्टरी बनी हुई है, उसका सर एक्सटेंशन ही जिप फाइल है, वो उससे पेन ड्राइव नहीं चढ़ेगी। लिनक्स है क्या? नो सर, उससे अलग है उससे क्या अलग है? सर। बहुत डिफरेंट है इसमें, मैक्सिमम आईएसओ फाइल्स है। बूट बूट करते हो कंप्यूटर को तभी करोगे ना? यस सर। तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम खुलता होगा? ये सर बोलता है ना, उसके 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जो मार्कर एनालिसिस के लिए। अरे लिनक्स ही होगा ना? ये लिनक्स सर लिनक्स बेस्ड ही होगा सर। का कम बात। अच्छा वो भी तो नहीं है भाई। इजी है सर बट इसकी आईएसओ में आप चढ़ाओगे कैसे सर? रुको तो सही है यार। क्या था वो? मिट्टी की? मेडिकल कहाँ से ढूंढ के लाए मेडिकल? सीएक्स
उसको पूछते हैं ChatGPT। भाई ने लिखा तो है कोर्स में CHFI with AI। सब तो है। तो हर चीज में यही डालते हैं यूज टेक्निक। यस तो विंडो की वेन था ये तो विंडो भी था इसकी तो टाइम लग रही है मेरे को। विंडोज में मैं तो उसमें चलाऊंगा भाई। मैं जिस चलो डायरेक्ट क्लिक कर लो पेंटर लाया क्लास बंद कर दूं। तो क्लास की बात करते हैं क्लास अगली क्लास स्टार्ट है। तो उसके बाद अगली क्लास स्टार्ट है। देखो तो भाई सेंटर तो हो रहा है। ब्लैक बैटरी है तुम्हारी। बुखार लग रहा है। गला दर्द हो रहा है। 700 रुपये बचे रहे। सूरज की साथ तो हाथ लगेगी तो आरती भी हारेगी। नो सर जीतेगी सर आज आरसीबी तुम भी बेंगलोर से हो क्या? हारेगी। नहीं सर जीतेगी हारेगी पंजाब सर जीतेगी। एक ट्रॉफी तो उठा लेंगे सर एक साल उठा लेंगे नहीं 4 बार आई है ना और 3 बार फाइनल में आई है। तो चौथी बार आ जाओ और हार जाओ 5वीं बार पक्का होगी। यूपी जिंटा की टीम जीतेगी भाई। तेरे बोलने से थोड़े किसी ने हो जाएगा वो है हो गया रोना आज भी बरसात होगी। आज बारिश मुंह तो तब उतरता है अगर मुंबई आती सामने तो। जीतेगी तो वही पंजाब ही जीतेगी आज। आरसीबी का तो मेरे को नहीं लग रहा। आज हिस्ट्री लिख दी जाएगी और इसमें भी बनेगा आरसीबी। आरसीबी का 9 साल का एक और विन बनने का 10 साल हो गए। और हजारों करोड़ों बैट लगेगी इसके ऊपर। आरसीबी 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 और हार जाएंगे फिर तो। अरे विकेट से जीत गए हो। लगा हुआ पंजाब जीतेगी भाई लग रहा है मुझे आज। वही मैं कह रहा हूँ उसमें मेरे को आज लग रहा है आज जीतेगी। मोदी उस पे ही तो हो रहा है स्टेडियम में। श्रीलंका पे। बंदे ने मेरे को मैसेज भेजा है लेट्स कनेक्ट कनेक्ट करूं इस पे सर एक हैक सिक्योर कम्युनिटी है आई नो द हैकर्स की है वो मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया है लेट्स कनेक्ट और वो कुछ ऐसा है मतलब सर उसकी प्रोफाइल अच्छी है सर और सर बंधन आईडी स्कैमर। सर ये है सर ये फोटो खींच के रख लो बाद में कभी तुम्हारा स्कैम हो जाए तो काम आएगी। वो जमाने गए जब लोग कम्युनिटी से जुड़ते थे और फ्रेश कम्युनिटीज की हैकिंग थी। आजकल स्कैमर है कम्युनिटी के बंदे को लूटा जाता है। हाँ सर वो नहीं आ रहा हमारे यहाँ का अच्छा बारीक है है नीलकंठ है।
57 पे लगाया था, ठीक है। 15 मिनट तो अभी हो ही गए। 20%। समझ में आया वाइपिंग कंडीशन कैसे काम करती है? जब इसकी इमेज वो करेंगे इमेजिंग, एक भी डेटा नहीं निकलेगा। कंपनी के आपको काफी सारी होते हैं मिलते हैं कंपनी के आपका काफी सारे हाई एंड डिवाइसेस होते हैं, ये हम पेन ड्राइव कर रहे हैं। वो एसएसडी उनके इनबाउंड ही होती है, 2 मिनट में हो जाती है, जल्दी हो जाती है, 10 मिनट में ही हो जाती है। अगर मैं अंदर ये यही बनाता एक और 10 मिनट में हो जाती है पूरी की पूरी। स्पीड। हाँ, स्पीड के ऊपर डिपेंड है ना, पुराना डिवाइस कौन यूज करता है? बहुत कोई पुरानी पेन ड्राइव होगी तो उसमें टाइम लगेगा, तो उसको तो डिस्ट्रॉय कर दो सही है। तो कंपनी को भी कहाँ जाना है, लगा के छोड़ देंगे। कंपनी को कहाँ जाना है, हेलीकॉप्टर में बैठ के तो जाना नहीं कहीं, वो लगा के छोड़ देंगे। कौन? नहीं नहीं, 3 क्लास नहीं हो रहा है। हालत तो नहीं हो रही, वो मार देता है। वायर शर्ट का भी कुछ निकला है क्या सर्टिफिकेट का? बायोस को पासवर्ड हुआ खोलो उसको पीछे में। अभी सुन सर और क्या, वो बैटरी करेंगे उसका। सर पूरा ऑपरेशन हाँ, अभी कर रहे हैं सही में सुन रहा लेके आया वो। यस सर और अपना बायोस का पासवर्ड ही नहीं पता। अरे सर लगाया तो भूल गया सर मैंने गलती से गलत पोस्ट में लगा दिया ये तुम्हारा ही है ना सर सिस्टम? सर नाम है सर दिल लगा रहे चैट जीपीटी क्या क्या रहा था, कैसे करना है इसको?
मेडिकेट के आईएसओ तो दिखी नहीं मेरे को। उससे ही डलता है सर। कुछ और तो नहीं समझ में। डाउनलोड नहीं हुई क्या अभी ये? वो तो वही है। ये क्या फाइल है? स्टार्ट डॉट एक्सी क्या है ये? सर उसकी वो है सर। हाँ सर, उससे ही स्टार्ट होता फंक्शन मेडिकेट का जो पेन ड्राइव में जाता है। तो मेडिकेट के आईएसओ तो मेरे को समझ नहीं आईएसओ कहाँ मिलती है। सर वो लॉन्चर में डलता है सर, एक्चुअली नहीं है उसमें। उसके वो बैक उससे ही डलता है। वो सर उसका इंस्टॉलर सर, इसलिए वो होता है। ये लो। ऐसा क्या सर्च कर दिया? आ गया इंटरनेट। ये इतना बड़ा क्या ले रहा है? मेट्रो में लाने दे देते तो रुकता नहीं है। अभी तो रोका होगा। हाँ सर, एक दो बार लोग टिकट दिखा दी। ये मेरे डायरेक्टर में क्या खोलेगा भाई? मेट्रो खोलेगा? मैं नहीं करता। टूट गया तो रेसमेंट आईडी कार्ड है तुम्हारे पास? ये सर, आईडी कार्ड से खोलेगा। लेकर इससे क्यों खोल रहा? सर आईडी कार्ड तो होगा बिल्कुल सर। सर एटीएम कार्ड है। मेट्रो और कितने रुपए पड़ेंगे? इसमें बचे हुए 50 रुपये तो मेट्रो मांगी। इसमें ना वेट कर दी पहले सी में ले आती थी, अभी उन्होंने कुछ चिपका दिया। अरे इंटरनेट नहीं आ रहा क्या भाई? देखना एक बार। ले लो आप रिसेप्शन वाला है इससे नहीं कर तो क्लास क्लास पे डालना। नो इंटरनेट गाइस। गाइस अभी ये 44% तक हुआ है, ठीक है ना? तो चलने देते हैं। मैं रिकॉर्डिंग वो कर। अभी ये 63% पे हुआ है, ठीक है गाइस? इसको देख रहे हैं। और आप हेलो हेलो हेलो। यस यस सर। अब आया इंटरनेट देखो। जल्दी आ गए थोड़ी और जल्दी आ तो अभी 68% हो गया है। टाइम इतना ही टाइम 10 मिनट और लगा के देख लेते हैं। अगर जल्दी हो जाता तो ठीक है। मैं तो इस पेन ड्राइव को यही कर। अब चला है, क्या हो गया इसको? केबल वेबल हिल गई होगी, देखना। सर हाँ? क्या नहीं इंसर्ट हो रहा? इसको होने देते गाइस एक बार। हो तो गया। सर ये क्लियर नहीं हुआ ना, एक तरफ देखने बहुत अंदर जा रहा है, एक तरफ बहुत बाहर है। ये ना
निकालना कैसे था? सिर्फ ऐसे ही किलो किया था दोनों बाहर निकालो पूरा। वापस लगा मुझसे हाँ, वो वाला बताओ। सीधी हाँ, आज के लिए यही एंड करते गाइस, ठीक है ना, इसको तो चलने देता हूँ मैं, ठीक है विवेक, ये पेन मेरे पास ही रहेगी, ठीक है। कल इसकी इमेजिंग करके देखेंगे, ठीक है गाइस, और कल ही अटेंडेंस लगाऊंगा जो जो नहीं आया है, ठीक है, तो कौन कौन आया था कल ही इसकी अटेंडेंस लगाऊंगा, ठीक है गाइस। चलो ओके सर। बाय, टेक केयर गाइस। तो चलेगा, अभी लंबा चलेगा।